नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी इस छोटे से मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम लोग का कहानी का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोगों ने 19 कहानी ख़त्म करके 20वीं कहानी तीसरी कसम का एक पार्ट मैंने अपलोड की थी। उसी का आज पार्ट 2 है और इसमें पूरी कहानी को समाप्त किया जाएगा। क्योंकि तीसरी कसम जो है लंबी कहानी है, इसीलिए इसको 2 भाग में विभक्त करना पड़ा। तो चलिए कहानी को देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हीरामन जो है हीराबाई को सारी दुनिया से छुपाकर आगे पर्दा लगा दिया था। और कोई पूछता कि कौन है तो कभी कहता डॉक्टरनी है, कभी कहता कि छतरा पचीरा गांव की है। इस तरह से दुनिया से बचा के कंपनी वाली जो औरत थी कौन, हीराबाई, उसको आगे बढ़ रहा है और रास्ते में उसको महुआ घटवारिन की कहानी सुना रहा है। महुआ घटवारिन का जो गीत है हीरामन का बहुत प्रिय गीत है। वह महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में रहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ के झलक उसे मिल जाती है। शफड़ी मछली की चाल और तेज हो जाती है और उसको लगता है कि वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं करती, उलटकर देखती भी नहीं है और वह थक गया है तैरते तैरते। किसको लगता है? हीरामन को लगता है। इस बार लगता है कि महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है, उसकी थकान दूर हो गई है। 15-20 साल की उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली में काबू में लाकर बैलों की झिटकी दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है कि सोमन बोझ डाल दिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। कौन कहती है? हीराबाई कहती है हीरामन को कि तुम तो उस्ताद हो मीता। और वह शर्मा जाता है। आसिन कार्तिक का सूरज 2 बास दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर और कलेजा बांधकर चलो। ए बड़के भैयन, ले ले ले, और बैलों को हाँकता है। नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता है। याद नहीं, चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थी, सबको कैसे मात कर दिया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ले ले। नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत जानता है कि वह सारा दिन घड़ी घड़ी में चाय पीती रहती है। चाय ही उसका जान है। उसको लगता है कि जो कंपनी वाली औरत है वह चाय पीते रहती है। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लजा गया। क्या बोले हुआ, लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मैम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है, बड़ा गर्म तासीर है। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफारी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़ कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए। कौन कहता है? हीरामन कहता है हीराबाई से कि आप मुझे गुरुजी मत कहिए। तो हीराबाई कहती है कि तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। इस शास्त्र पुराण भी जानती है, मैंने क्या सिखाया? हीरा हंसकर गुनगुनाने इस सावन भादो वाला जो गीत गाया। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी अंगुलियां पड़ी रही। हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरामन की ढीली अंगुलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर के कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी,
ठप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी के चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ी वान पट्टी में। सुबह होते ही रौता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन के गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले से, किस चीज़ की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहन, धुन्नी राम और पलट दास वगैरह गाड़ीवानों की दल को देखकर हीरामन अकचका गया। उधर पलट दास टप्पड़ में झाँक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई हो। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी की? एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लच किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहन ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुँह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई? हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन, जरा इधर उधर सुनो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो, तुम खा लो। क्या है? पैसा? पैसा देकर हीरामन ने सभी फारबिसगंज की कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव में इतने गाड़ीवान हैं, किस के लिए है? वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार, मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहन भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी की भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे। हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा ग्रामीण में रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन? हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टिप दिया, बेसी भचर भचर मत करो। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नी राम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात बोल दी, तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाघ और इस साल कंपनी की जनानी। हीरामन ने दब्बी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं है कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, अतीस पर कंपनी की। धुन्नी राम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत! सभी ने एक साथ उसे दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि। तुमने सुना है, लेकिन देखा तो कभी नहीं है। धुन्नी राम ने अपनी गलती मान ली। पलट दास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। तब कहता है हीरामन, यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कर्मसार है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहन भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने? देसी मुर्गी बिलायती चाल? धुन्नी राम ने पूछा। फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहन के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीबानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीबान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लाल मोहन ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महमह महकती है। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, नाम याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन में बन जाता है। उम्र में सबसे छोटा है।
पहली बार आया है तो क्या? बाबू बाबूआइन के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़कर। हीरामन ने देखा कि लहसनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलट दास। क्या है? पलट दास आकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलट दास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी कि गपसप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलट दास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली तानी देख सुनकर पलट दास का कलेजा कांपने लगा, न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है कीर्तनिया के। थकी हुई सीता महारानी के चरण टिपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की अंगुलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरिया पर नचा रहा हो। हीरा भाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या? जाओ भागो। पलटदास को लगा कि गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिनकारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देरी है, मैं लौट कर आता हूँ तब तक। खाते समय धुन्नी राम और लहसनमा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल में अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनमा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले, गाड़ी के लिक धर धर कर। हीरामन ने चलते चलते रुक कर लाल मोहन से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, आह। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे? लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था? सच? सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे? लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनमा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे? बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो कहीं बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीरा भाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपना दक्षिणा, 25-25-50। हीरामन को लगा कि किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा। वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शिश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं है इस लाल मोहरा को। दुन्नी राम की स्वागत भक्ति सभी ने सुनी, हीरा भाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दिरौटा संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर हजार जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी बालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीराबाई, लैला, गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल पर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हाँफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चल कर देखो, जय जयकार हो रहा है। हीरामन हड़बड़ा कर उठा।
लहसनमा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो और मैं भी देखाऊं। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक रुक कर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द को हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन है वह। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे। सुबह से ही धुन्नी राम और लाल मोहन समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ, जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहन से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहन। दोनों आपस में सलाह करके रौता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहन को इशारा किया और पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचराई बोलना जानता है। लाल मोहन ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों। लाल मोहर की कचराई बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुल नहीं, बुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं। उस आदमी की आंखें हलाट लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाहियों को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर। तब हीराबाई बुलाती है, हीरामन। वही फेनु गिलासी आवाज किधर से आई। खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे। नेपाली दरवान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोली है। लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरवान के लिए, खाया जाए। इस एक नहीं 5 चारों अठनियाँ। बोली कि जब तक मेले हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी है, सभी के लिए पास ले आओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है कि नहीं। लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा, कहा, बाहरे हीरामन बाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा। पलट दास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा ही नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लाल मोहन ने उत्तेजित होकर कहा, कौन बोलेगा साला। गांव में जाकर पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस किस्म के पाकिट मार लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मान का मान, अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जवान से। हीरामन ने जैसे हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा होता भाई होता ऐसा। लहसनमा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चल गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहन ने एक मालिकाना झिड़की दी है गाली के साथ। धुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन, यह लहसनमा कहाँ जाएगा। लहसनमा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर इधर उधर कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन, पलट दास, कहाँ की लदनी लाद आए। लाल मोहर ने पराये गांव के आदमी की तरह पूछा। पलट दास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी, कसूरबार हैं, जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहे कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरीन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो
तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनमा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनमा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह। राम राम, दांत भी जीभ को काटते हुए पलटदास ने कहा। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरवान ने हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर के कचराई बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरवान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरवान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया है और अभी भूल गए? नेपाली दरवान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो। पास है तो फिर काहे को रोकता है? तीनों ने कपड़े घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर राम बनगवन की तस्वीर है। पलटदास ने पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लला को जय हो पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर ने अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमनिका दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसीलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली है। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा, उन लोग का दर्जा क्या था? अठनिया दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गरम पुआल और है कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे, चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे तो हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आँख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन घन धन धड़ाम पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़े घर खचम खच भर गया और हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही थी। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुल बदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है कि जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुँहमांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। अजी है ऐसा कोई फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर ये तख्त हजारा। अलबत्त नाचती है, क्या गला है। मालूम है यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती है। ठीक कहता है। दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती है होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है, बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता। तुमको बात क्यों लगी? लोग हीरामन को कहते कि कौन है तुम उसका? हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है, आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुलारी से पटपटापट पिटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दारोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू कर दी है। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा, कचराई बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब, मारते हैं तो मारिए, कोई हरज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं, पास है। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी की मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दारोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम करना चाहता है। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई का आदमी है,
बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुलारी छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुन्नी राम का ख्याल आया। अरे, धुन्नी राम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक, लहसनमा कपड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लाल मोहर मालिक! लाल मोहर से तास्वर में जवाब दिया, इधर से उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शक ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनमा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनमा ने आते ही पूछा, मालिक, कौन आदमी है, क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनमा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में खाली देह, चेले चाटी के साथ है ये लोग। लाल मोहन ने लहसनमा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई, नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता है कि हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता है कि हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई कि हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदार किस्सा समझता है। किस्सा या आगे क्या होगा? रामायण की बात है। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। राम और सीता भी रूप बदलते रहते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाली माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लहसनमा का सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा है। चिड़ैया तोहके लेके न जइबे नरहट के बजरिया। और वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब? हीरामन की एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन है यह गुलफाम? हीराबाई रोती गाती हुई कह रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, बेचारा गुलफाम। तीनों ने दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई कि मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई। इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। 13 देहाती लठैत पाल रही है। वाह, मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन 10 रात दिन भर भारा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी के नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया मीता, हीरामन, उस्ताद गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक सब उसको पहचानते हैं कि हीराबाई का आदमी है। पलट दास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराई बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनमा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है और दिन भर पानी भरता रहा, कपड़े धोता रहा। कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नी राम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लादकर स्टेशन आ चुका है। आज ना जाने क्यों उसकी अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नी राम तो कुछ कह ही दिया होगा बुखार की झोंक में। यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन, तख्त हजारा, लहसनमा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था कि हीरामन मालिक, तुम्हारे अकवाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी मुँह से सुनता हूँ। कितने लोगों से लड़े हुआ, बिना देखे ही लोग कैसे कैसे बात करते हैं।
राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कह देगा कि नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग आपको। सर्कस कंपनी में क्यों काम नहीं करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दप दप जलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई? किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लाल मोहन की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहन? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है? कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी वाल देखते रहिए, हम आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो ये भगवान, भेंट हो गई। मैं तो उम्मीद खो चुकी थी कि तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है, इतना ज़्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई है, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है। बनैली मेला आओगे ना? कहाँ आने के लिए कहती है? बनैली के मेला में। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद। इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है ना गुरुजी? गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी कि गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल कर आ गया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के अगर पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा लगेगी। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे की राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरावन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना ठान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा कि उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चल गई है। छक 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 गाड़ी हिली। हीरामन ने अपनी दाहिने पैर के अंगूठे के बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी से चेहरा पोंछती है, साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे। दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर? लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? मेला तो खोखला है। किसको लगता है? हीरामन को खाली खाली महसूस हो रहा है। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रह कर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े के ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई भी नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुकर होना चाहती है। हीरामन के होठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है।
तीसरी कसम क्या खा रहा है कि कंपनी की औरत की लदनी वह कभी नहीं करेगा। पहला में एक में था कि वह चोरी का माल ले जाएगा, दूसरा क्या था, बांस नहीं ला देगा, और तीसरा कसम को क्या है उसका, कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी। दुलारी से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खुलकर चाय पकड़ी और हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। इस प्रकार तीसरी कसम का यह सेशन समाप्त हुआ। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया और थैंक्स फॉर वॉचिंग।